इस युग के परमाचार्य भक्ति योग रसावतार भगवद अनंत श्री विभूषित जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने कोटि कोटि प्राणियों को अपने अलौकिक सत्संग प्रवचन आदि के द्वारा लाभान्वित किया है। इनका रसमय सत्संग ब्रजधाम के उस उच्चतम दिव्य भाव की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है जो पूर्ववर्ती शतशः महारसिकों ने सैकड़ों वर्षों से प्रकट किया था। इनका प्रवचन समस्त वेदों, शास्त्रों, पुराणों एवं नाना धर्म ग्रंथों का सार है जो विश्व के समस्त जीवों को भगवत प्राप्ति तथा दुख निवृत्ति का यथार्थ मार्ग प्रदर्शित करता है। आइए अब हम लोग श्री महाराज जी के श्रीमुख से कुछ सुने। अरे तो वेद ही में तो कर्म ज्ञान का भी उपदेश है। हाँ है। फिर देखिए, ये भक्ति पर ही सारे आचार्य और सारे ग्रंथ जोर दे रहे हैं, साथ में कर्म और ज्ञान का निरूपण भी कर रहे हैं। हाँ, मजे की बात देखो, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कर्म करोगे तो उसका फल भोगना पड़ेगा, बंधन होता है। न त्याज्यमिति चापरे, गीता कहती है कर्म का त्याग न करो। और नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, ये भी कह रही है गीता, ज्ञान के समान पवित्र वस्तु कोई नहीं। ज्ञानादेव ही कैवल्यम तेन त्यक्तेन भुंजी था मागृध कस्य स्विद्धनम। वेद कह रहा है कर्म करो। अच्छा, रामायण से समझ लीजिए। रामायण में पग पग पर एक ही बात लिखी है कि साधक सिद्ध विमुक्त उदासी। ध्यान दो, विमुक्त शब्द लिखा है तुलसीदास जी महाराज ने। विमुक्त, भागवत में कहा गया ये निरबिंदाक्ष विमुक्त मानिनस्त्वय्यस्त भावाद विशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधोनादृत युष्मदंघ्रया। तो साधक सिद्ध विमुक्त उदासी कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी योगी शूर सुतापस ज्ञानी। ज्ञानी भी आ गया और धर्म निरत कर्मकांडी भी आ गया और पंडित विज्ञानी। ताराई ना बिनु से ये मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि। बारी मथे बरु होई घृत सिकताते बरु तेल। बालू से तेल निकल आवे, पानी से घी निकल आवे, इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाए, किंतु बिनु हरि भजन न भव तरिय यह सिद्धांत अपेल। भक्ति से ही भगवान मिलेंगे। राम ही केवल प्रेम प्यारा जान लेहु जो जानन हारा। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा किए जोग जप ज्ञान विरागा। कोई मार्ग नहीं है।
नेम धर्म आचार तप योग यज्ञ जप दान भेषज मुनि कोटिन करिय रुज न जाहि हरियान। उसकी दवा ये सब नहीं है। रघुपति भक्ति सजीवन मुरी, ये दवा है। और बड़ी सरल दवा, अत्यंत सरल। कहु भक्ति पथ कवन प्रयासा जोग न जप तप मख उपवासा। तो भक्ति ही एकमात्र मार्ग है, ऐसा सभी मतवादी कह रहे हैं, वेद से रामायण तक। अब फिलॉसफी से समझिए, किसी भी मार्ग का निर्णय 5 प्रकार से होता है। दर्शन शास्त्र के द्वारा समझा रहे हैं, ध्यान देना। प्रथम अन्वय। अन्वय माने जिससे लक्ष्य की प्राप्ति होना निश्चित हो। दूसरा व्यतिरेक, जिसके बिना लक्ष्य प्राप्ति न हो सके। तीसरा, वो मार्ग अन्य निरपेक्ष है या नहीं, यानी किसी और की भी अपेक्षा करता है या स्वतंत्र है। चौथा, उसमें सार्वत्रिकता है कि नहीं, वो सर्वत्र सबके लिए सुगम है कि नहीं। पांचवा, वो मार्ग सबके लिए है या कोई खास खास अधिकारी है, सनातन है या कुछ काल का है। ये तमाम बातों का उत्तर अगर कोई सही सही पा जाए तो समझ ले कौन सा मार्ग सही है। चलो पहले कर्म कांड पर विचार करते हैं। पहला अन्वय, जिसके द्वारा भगवत प्राप्ति हो सकती हो। कर्म के द्वारा क्या मिलता है? पुण्येन पुण्यलोकम नयति ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्तलोकम विशंति। गीता। यत् कर्मिणो, वेद कहता है, प्रमूढ़ा, महामूर्ख है जो कर्म कांड करता है। तो कर्म से तू केवल स्वर्ग मिला, वो दुखो दरकास तमो निष्ठा क्षुद्रानंदा सुचार्पिता है, भागवत कहती है। तो जिससे लक्ष्य की प्राप्ति हो, ये पहला वही कट गया। कर्म से लक्ष्य की प्राप्ति होगी नहीं, वो स्वर्ग देगा और 4 दिन बाद फिर हम संसार में आएंगे कुत्ते बिल्ली गधे बनकर। और जिसके बिना लक्ष्य प्राप्त ना हो तो प्रश्न ही नहीं, और उसमें सार्वत्रिकता भी नहीं है। ऐसे ऐसे नियम है कर्मकांड में कि अगर एक वेद मंत्र के एक शब्द के एक अक्षर का एक स्वर गलत हो जाए तो यजमान को नाश कर दे। एक स्वर, वेद मंत्रों में स्वर होते हैं, जैसे तत्सो वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये स्वर होते हैं। एक स्वर उल्टा कर दो, गलत बोल दो तो यज्ञ कराने वाला
जो जजमान है उसी का नाश हो जाए, ऐसा वेद कह रहा है। स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो यजमानम ही नस्ति। एक अरब की आबादी भारतवर्ष में है, 1000 भी नहीं है ऐसे जो वेद के स्वरों का ज्ञान रखते हो, और यज्ञ हो रहे हैं हजारों डेली। स्वर से कोई मतलब नहीं, शब्द बोल रहे हैं, गायत्री मंत्र जपते हैं लोग, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अरे ये वेद मंत्र है, ऐसे थोड़े बोला जाता है, इसमें स्वर होते हैं प्रत्येक अक्षर में, कुछ पता नहीं किसी को। तो देशे काले उपायेन द्रव्यम श्रद्धा समन्वितम पात्रे प्रदीयते, ये 6 सिद्धांत है कर्मकांड में। षड्भी संपद्यते धर्मस्तेति दुर्लभ तराह कलौ। 6 नियम के पालन हो तब धर्म हो सकता है, वो कलयुग में असंभव। तो धर्म से कर्म से कोई काम नहीं बनेगा। अगर कोई विधिवत भी कर ले तो स्वर्ग मिलेगा, वो क्षणभंगुर। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। अब ज्ञान पर विचार करो भाई। रीते ज्ञानान्न मुक्ति कहता है शास्त्र, ज्ञानादेव ही कैवल्यम कहता है, ज्ञान से ही मोक्ष मिलेगा। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, सब कह रहे हैं। आप कहते हैं केवल भक्ति, नहीं, ज्ञान से भी नहीं काम बनेगा। देखो 2 प्रकार की माया होती है, एक विद्या माया, एक अविद्या माया। तो विद्या माया से अविद्या माया का अत्यंत अभाव हो जाता है, समाप्त हो जाती है अविद्या माया, किंतु विद्या माया नहीं समाप्त होती। ये गुणावरिका माया है, ये नहीं जाती, स्वरूपावरिका माया चली जाती है। तो विद्या माया को समाप्त करने के लिए भगवान की कृपा आवश्यक है। मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो भगवान का चैलेंज है, उस कृपा के लिए भक्ति करनी होगी। तो भक्ति से विद्या माया जाएगी, तब भगवान का ज्ञान होगा। उसके पहले वाला ज्ञान आत्मा का ज्ञान होता है। तो आत्मा का ज्ञान तो अंश ज्ञान है। भक्त्या माम अभिजानाति, आत्मज्ञानी को भक्ति के द्वारा फिर पूर्ण ज्ञान, यावान यश्चास्मि यादृशा। तो भक्ति के द्वारा ही ज्ञानी को मोक्ष मिलेगा। ज्ञान शब्द का बड़ा गंभीर विचार आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने किया है, और सारे भाष्यों में ज्ञान ही को मेन माना है। भक्ति को किसी भाष्य में उन्होंने माना ही नहीं, क्योंकि सगुण साकार भगवान को माना ही नहीं भाष्यों में, लेकिन पश्चात मान लिया। तद अनुग्रह हेतु के नैव विज्ञानेन मोक्ष सिद्धिर भवितुमर्हति। कथम त्वत्कटाक्षं लुना, बिना भगवान की कृपा के ज्ञान नहीं हो सकता। ब्रह्म का अपना ज्ञान हो जाएगा, अविद्या चली जाएगी, विद्या नहीं जाएगी। और जब तक माया गुणावलिका है, 84 लाख में घूमा करेगा, भले कितने बड़ा ज्ञानी हो। जड़ भरत ज्ञानी थे, विश्वविख्यात ज्ञानी,
लेकिन विद्या माया नहीं समाप्त कर पाए, भक्ति नहीं की, तो हिरणी शावक में उनकी आसक्ति हो गई और मरने के बाद हिरण बनना पड़ा। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र फिर संसार में आकर चक्की पीसते रहे, क्योंकि श्री कृष्ण भक्ति के बिना कोई उपाय ही नहीं है माया से उत्तीर्ण होने का। एकमात्र साधन भक्ति। भक्ति के बारे में इतना समझ लो कि धावन निमील्यवा नेत्रे न स्खले न पते दीह, वेद व्यास चैलेंज करते हैं। भक्ति उसे कहते हैं कि आंख बंद करके दौड़ो, न फिसलोगे न गिरोगे, बस केवल अंतःकरण में श्याम सुंदर को रख लो, बाकी सब जिम्मेदारी उनकी। देखो बड़े बड़े इतिहास में हमारे उदाहरण है, प्रहलाद आदि के कितने कितने उपाय किए हिरण्यकशिपु ने, कोई उपाय बचा नहीं। अभी कलयुग में मीरा वगैरह के प्रति भी कितने कठोर उपाय किए उनके प्राण हरण के लिए, लेकिन किसी की दाल नहीं गली, क्योंकि वो हृदय में श्याम सुंदर बैठ गए। अब कोई प्रकृति का नियम लागू नहीं होगा। प्रकृति का नियम माने आग जलाती है, हाँ जलाती है। होलिका को वरदान था कि आग नहीं जला सकती, हाँ हाँ। अब प्रहलाद को तो वरदान था नहीं, तो होलिका प्रहलाद को गोद में लेके बैठ गई कि वो जल जाए प्रहलाद और होलिका बच के अपने निकल आवे। तो हो गया उल्टा, होलिका जल गई और प्रहलाद राधे राधे करते रहे अपना बैठे हुए आग में। यानी प्रकृति का काज भगवान के आगे नहीं चल सकता। अरे वेद में कथा है, एक बार इसी प्रकार अग्नि वायु आदि को बड़ा गर्व हो गया, हम जो चाहे कर सकते हैं, तो भगवान गर्भधारी है, वो आए आकाश में स्थित हो गए, सगुण साकार भगवान। वेद में कथा है। देखा देवताओं ने कि इतना बड़ा प्रकाश पुंज, ये कौन सी पर्सनैलिटी है, हमारा स्वर्ग सम्राट इंद्र भी ऐसा नहीं है। गए, इंद्र ने भेजा, स्वयं नहीं गया, इतना अहंकार। वायु को भेजा, देख के आओ कौन है। वायु गए, देखा, पूछा आप कौन है। उन्होंने कहा तुम कौन हो। मैं वायु हूं। क्या करते हो। जैसे संसार में कोई किसी से पूछता है सर्विस करते हो कि बिजनेस करते हो, क्या करते हो। तो उन्होंने कहा मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड का प्रलय कर दूं। एक सूखा हुआ तिनका रख दिया भगवान ने। अच्छा इसको तुम हिलाओ जरा, हिला दो। तिरण को हिला दूं। अरे मैं ब्रह्मांड को हिला दूं। अरे तो हिला के बताओ ना। वो बेचारा स्वयं जड़ हो गया, जैसे ये तकिया, उसको क्या हिलाए। अरे पावर हाउस अगर हमको पावर न दे, बिजली न दे, तो हम बड़े बड़े बल्ब लगाए बैठे रहे, क्या होगा। अंधेरा। इसी प्रकार अग्नि भी गए, सब देवता जाके लौट आए। इंद्र ने पूछा भाई क्या बात है। कहते साहब आप ही जाइए, हम लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। इंद्र गया तो भगवान अलक्षित हो गए, मिलने पसंद नहीं किया। स्वर्ग सम्राट इंद्र तो महामाया प्रकट हुई उमा शक्ति। उन्होंने कहा वो भगवान थे जो आए थे, तुम लोगों को अहंकार हो गया था ना,
उसका मर्दन करने आए थे। तो कोई भी कर्मी हो, ज्ञानी हो, बिना भक्ति के माया निवृत्ति भी नहीं हो सकती, मोक्ष भी नहीं हो सकता, और प्रेमानंद और ब्रज रसानंद आदि की बात कौन करे। तो इस प्रकार भक्ति ही एकमात्र अभिधेय है, मार्ग है, जिससे जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो सकता है। वो भक्ति कितनी सरल है और कैसे की जाएगी, यह सब फिर कभी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।